दोस्तों, एक बड़ा अजीब अमल है जो रिज़्क के पहाड़ खड़े कर देता है। एक ऐसा अमल जो आप जानते हैं, जिसे आप पहचानते हैं, लेकिन आज जब मैं आपको वो अमल बताऊंगा ना, आप उसके बाद वो अमल करोगे। आप बड़े प्यार के साथ, मैं कहता हूं, एक दही आपने देखा हुआ है, मलाई पड़ी हुई हो किसी 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 प्याली में, किसी बाउल में मलाई पड़ी हो, मक्खन पड़ा हो, और उसमें एक बाल गिर जाए। बाल, ये मेरे मूछ का माल समझ लें, सर का समझ लें, एक बाल गिर जाए। अब बंदा वो किस तरह आराम से, यहां पर प्याली दिखाएं जी इनको, अब इसमें मलाई पड़ी हो, दूध पड़ा हो, उसमें बाल गिर जाए, इस तरह आराम से बाल निकाला जाए और बाल को इस तरह फेंक दिया जाए, कितना क्या आराम होगा, पता ही नहीं चलेगा। इसी तरह एक अमल है, छोटे छोटे दो अमल हैं जो आपको कोई फालतू टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। एक टाइम के अंदर, एक टाइम आप कर रहे हो, उसी में शामिल करना पड़ेगा। आप वो अमल करोगे तो आप देखोगे कि आपके घर में रिज़्क के अंबार लग गए हैं। इवन के एक बंदा था, वो पूरी जिंदगी ये अमल कर रहा था। यानी मैंने उसे कहा कि ये अमल करो, सुने आप मेरी बात गौर से सुने। मैंने ये वजीफा उसे बताया, कहने लगा ऑलरेडी ये तो मैं पढ़ता हूं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा पढ़ते हो, चलो अब आज से जब मैं तुम्हें बता रहा हूं ये करके देखो। यकीन करें कि अब जब वो अमल पढ़ता था ना, तो जहन में होता था इमरान ने, मेरा नाम इमरान तैर है, जो नहीं जानते उनको बता रहा हूं, तो इमरान तैर ने वो अमल बताया। अच्छा वो मिलेगा, ठीक है। चंद दिन गुजरे, चंद दिन गुजरे तो ये मैंने अपनी डायरी पर ये नोट लिखा हुआ है कि कहता है कि शाम को एक बंदा आया। चंद दिन गुजरे ना, शाम थी, बारिश लगी हुई, हल्की हल्की सर्दियों की शामें थी, और बाहर उस वक्त ज़ाहिर है इतना, जो उसके बाहर सड़क थी या जो गली थी, गुजर कम हो जाता है। शाम है, बारिश लगी हुई है, दरवाज़ा उसका खटखटाया जाने लगा। सोचा ये कौन है, तो दरवाजा उसने खोला तो एक बंदा बाहर खड़ा है। कहने लगा भाई क्या हाल है अजहर, ठीक है? और अजहर, अजहर नाम था उसका। वो देखने लगा ये बंदा कौन है, बड़ा उसने गौर किया तो उसे याद है 20 के 25 साल पहले ये मेरा कॉलेज फेलो था। यानी क्लासमेट भी नहीं था कॉलेज के अंदर, बस थोड़े हल्की बुल्की दुआ सलाम थी। और ये चला गया था यूरोप के मुल्क, किस में पता नहीं, यूनान नाम है, इस तरह का जहन में नहीं आ रहा। तो वहां पर चला गया, कोई बात भी नहीं, तो अब आ गया मिलने के लिए। बड़ा मुश्किल, ओए तू है शफीक, क्या हाल है तेरा? अजहर ने कहा यार मैं तुझसे चंद दिन बाद मिलूंगा, मैं ये तेरे लिए तोहफा लेके आया हूं। उसने वो तोहफा लिया, उसमें जनाब सोने के झुमके, सोने के कड़े, 10 लाख रुपए नगद, टोटल मिलाया तो कितना बना? 36 लाख रुपया। कितना? 36 लाख रुपया। फिर चंद दिन बाद उसकी मुलाकात हुई, कहने लगा अल्लाह ने इतना मुझे नवाजा है, ये जो 36 लाख है ना, मेरे लिए एक माचिस की डिबिया है। तो तू मेरा दोस्त था यार, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। हम कैंटीन में बैठा बैठा करते थे और आपस में गप लगाया करते थे। मसला ये नहीं है, मसला ये था कि ये जो अमल मैंने उसे बताया था ना, कि भाई ये तू अमल कर ले, इंशाल्लाह ताला फकीर भी करता है ना तो बादशाह बन जाता है। अब मैं जब आपको अमल बताऊं, इससे पहले गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कर दें, आपको अमल की इजाज़त है। एक कमेंट कर दें, आप कहाँ से हमें देख रहे हैं कमेंट में बता दें, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अमल सुने। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनकी बेटी, जान से प्यारी बेटी और तमाम खवातीन जन्नत की सरदार हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करने लगी, बाबा जानी या रसूल अल्लाह, मैं शादी के बाद हज़रत अली करमुल्लाह वजहू से जब शादी हो गई तो वो चक्की चलाती थी ना, पिछले दौर में 2 पत्थर पर एक चक्की बनाई गई होती थी, हमारे दौर में भी थी, हम बच्चे थे तो हमारे वालदा के पास थी। उसमें गंदम के दाने फेंक के न पीसे जाते थे। तो अर्ज करने लगी बाबा, अब आका दो जहां को फरमाने लगी, बाबा जानी या रसूल अल्लाह, मेरे हाथ जो है ना वरम पड़ जाते हैं चक्की पीस पीस के, तो मुझे कोई खादम ही दे दे, खादमा, खादमा कोई बांदी है जी, क्योंकि जंगी सामान में ये बांदियाँ गुलाम आते थे।
तो हजूर ने फरमाया क्या तुम्हें कोई ऐसी चीज़ ना दूं जो इससे भी बेहतर हो। तो वो भी फातिमा थी, हजूर की बेटी। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, बाबा जानी ठीक है, बिल्कुल दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर हर नमाज के बाद पढ़ा कर। तो फिर अब तक यानी उलमा ने इसका नाम क्या रखा हुआ है, तस्बीह फातिमा या तस्बीह फातिमी, ये नाम रखा हुआ है। अच्छा, बुजुर्गों का कौल है कि जो बंदा ये समझ बूझ कर अमल करे कि ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है, उसकी आकबत अच्छी होती है। और जो बंदा ना छोड़े इस अमल को, यानी हर नमाज के बाद, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो दुआ भी नहीं करते और नमाज छोड़ के चले जाते हैं। हर नमाज के बाद स्पेशल हाथों पर है जी, हाथ की उंगलियों पर सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह 33 बार और अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये भी 33 बार, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़ें। और एक और दुआ है, इन्नल्लाह यर्जुकु मन यशाउ बगैर हिसाब। ये बहुत कम लोग जानते हैं। उसने तो आयत है कुरान की, दुनिया जानती है, लेकिन आपको चाहिए कि जब 33 बार सुबहान अल्लाह कहें, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहें, 34 बार अल्लाह अकबर जब कहें, तो आपको चाहिए कि 35 मरतबा 35 टाइम इन्नल्लाह यर्जुकु मन यशाउ बगैर हिसाब। तो यानी जब आप ये 33 बार सुबहान अल्लाह भी पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ेंगे, 34 बार अल्लाह अकबर भी पढ़ेंगे, तो 35 बार इन्नल्लाह यर्जुकु मन यशाउ बगैर हिसाब ये पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला ये रिज़्क का सुल्तान। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह पर भरोसा करके, एक होता है ना कि ठीक है यार पढ़ते हैं देखते हैं, नहीं, ये शर्त ना लगाया करें, अच्छा देख लेते हैं। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं ना तो मुझे कई बार नजर आता है, लिखा होता है हाँ भाई किस किस ने ये वजीफा किया। यार तुमने पैसे दे रखे हैं, डॉक्टर के पास डॉक्टर की फीस दे रखी है, हमें क्या दिया है तुमने, अच्छा देखते हैं। ओ भैया, इस तरह के बंदे का वजीफा कामयाब होना है ना, तब भी नहीं होगा। कहो हाँ अल्लाह देगा नहीं, अल्लाह ने दे दिया, अल्लाह ने दे दिया है। यानी यकीन, जो अल्लाह पर भरोसा करके ये अमल करता है, हर नमाज के बाद ये अमल करना है, आपने छोड़ना नहीं है। आपने क्या करना है, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर, और यानी इसके बाद 35 दफा इन्नल्लाह यर्जुकु मन यशाउ बगैर हिसाब, इन्नल्लाह यर्जुकु मन यशाउ बगैर हिसाब, इन्नल्लाह यर्जुकु मन यशाउ बगैर हिसाब पढ़ते जाएं। इंशाअल्लाह ताला ये छोटे छोटे जो अमल है ना, जो बंदा करता है ना, उसका दामन खुशियों से रब भर देता है। और दामन खुशियों से तभी भरे जाते हैं जब बंदा यानी बिल्कुल बेलोस होकर यानी अल्लाह की ये जो तस्बीहात है पढ़ता है। और जो क़यामत के दिन का जो अजर है वो इलादा है, वो तो नहीं हटेगा, लेकिन दुनिया में भी इंशाल्लाह आपको अल्लाह किसी का मोहताज नहीं करेगा। ये अमल कीजिए और इंशाल्लाह ताला रिज़्क, दौलत, बरकत आपका घर का मुकद्दर बन जाएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।